आज हम इंडियन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया से कंपेयर करेंगे और समझेंगे हमने अब तक कितनी प्रोग्रेस करी है और हम कहां हक दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर। अभी हांगकांग से सोफिया नाम की रोबोट सबसे पॉपुलर है। ये आपसे एक रियल इंसान की तरह बात कर सकती है अगर वाईफाई तेज हो तो, क्योंकि ये GPT-3 बेस्ड मॉडल है। अपने हर अगले शब्द का संभावना लगाकर जवाब देती है। Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, आज से 6 साल पहले जैसे सोफिया बात करती थी ऐसा लगता था उसे किसी ने यही बोलने को कहा है, पर आज ये कन्वर्सेशंस के दौरान बीच बीच में जोक्स बनाती है। मतलब ये मशीन सीख रहा है क्या बोलने पर सामने वाला का कैसा रिस्पॉन्स होता है और उसको साथ ही साथ एनालाइज कर अगले ही सेकंड जवाब इम्प्रूव कर रहा है। 500 TB की स्टोरेज कैपेसिटी है। यूजुअली एक गेमिंग लैपटॉप में 500 GB होता है, वैसा 2 मिलाकर 1 TB बनेगा। मतलब 1000 लैपटॉप एक तरफ और सोफिया एक तरफ बराबर है। I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. इस टाइप के रोबोट्स को ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं, पर ये वो नहीं है। ये चाइना की एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का नमूना है जिसे बावासीर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जिंदा आदमी है ये, जिसको रोबोट टाइप पेंट लगाकर बीच बाजार में घुमाया जा रहा है। ये रही उसकी चाउमीन खाते हुए फोटो। अब हमारी इंडियन रोबोट्स की बात करते हैं। ओके, शालू जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। वाह क्या सीन है। हम भारतीयों का मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर। देखिए ऐसा भी नहीं है। इसरो वाले पिछले ही साल गगनयान मिशन जिसमें वे स्पेस में इंसानों को भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए वे लोग पहले एक रोबोट को स्पेस में भेजकर टेस्ट करना चाह रहे हैं और इसलिए इसरो वाले व्योम मित्रा नाम की एक रोबोट बनाए हैं। अभी सोफिया जो है बात कर सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन बना सकती है, हाथ हिला सकती है, पर वही हमारी व्योम मित्रा बोल तो सकती है, साथ में स्पेस क्राफ्ट की स्विच पैनल्स भी कंट्रोल कर सकती है, कई सारे लाइफ सपोर्ट टास्क भी परफॉर्म कर सकती है। हाँ अभी नहीं है, सोफिया की तरह जोक्स ना बना पाए, पर टकली तो नहीं है कम से कम। हैंडसन रोबोटिक्स के मालिक डेविड हैंडसन ने ही इस सोफिया रोबोट को बनाया और उन्होंने एक और रोबोट बनाया जिसका नाम है मिका। अभी सुनिए, कोलंबिया में एक डिक्टेडोर नाम की कंपनी है जो कि दारू बनाती है। ये मिका उस कंपनी की CEO है। एक फुल फ्लेज रनिंग कंपनी में कौन से डीलर को कितना माल देना है, कब प्रोडक्शन बढ़ाना है, कब दाम घटाना है, ये सब का डिसीजन एक रोबोट ले रहा है। सोचिए आने वाले समय में इंसान ये भी नहीं कर सकता, पर इन्होंने ठीक ही किया है। सब क्वालिटी टेस्ट के चक्कर में दिन भर पिए हुए रहते होंगे, पियक्करों वाली डिसीजन लेते होंगे, इसलिए क्यों ना एक रोबोट को ही CEO बना दिया जाए। कंपनी का थोड़ा मार्केटिंग हो जाएगा और वैसे भी एक ना एक दिन इंसानों को रोबोट्स की गुलामी तो करनी ही थी। चलो पियक्करों ने पियक्करों वाली डिसीजन ले ली, पर हमें तो कुछ ना कुछ करना है। ओनरशिप और मैनेजमेंट टाइप जॉब तो अब पृथ्वी पर कुछ ही दिन का मेहमान है। फ्यूचर में कुछ लेबर टाइप जॉब ही देखना पड़ेगा अब। साला ये तो थकता भी नहीं होगा। अभी हम सोच ही रहे थे फैक्ट्री में रोबोट्स को ढकेल दिया करेंगे, सामान लेके गिर जाएगा, फिर मालिक बेबस होकर हम इंसानों को ही काम पर रखेगा। ये तो गिरता भी नहीं है।
इन रोबोट्स के बारे में इलॉन मस्क बिल्कुल सही कहता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. रोबोट्स हम इंसानों के कामकाज प्रोडक्टिविटी को 10 गुना से ज़्यादा तो बढ़ा ही सकता है, मगर ये अपने आप में आज के परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि एक ना एक दिन रोबोट मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होगा, फिर ये इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। ये जिस कंपनी का रोबोट है, इलॉन मस्क उसी कंपनी का मालिक है। इनका कुछ भरोसा नहीं। देखिए, सिचुएशन अभी ठीक है, हमारे पास समय है, मेरा मतलब कुछ समय है, क्योंकि बात चाहे हमारी हो या किसी और देश की, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद सबकी टेक्नोलॉजी हक दे रही है। इसका मेन वजह जो हमको लग रहा है वो है कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। सोफिया को ही देख लीजिए, स्टोरेज भले ही 1000 लैपटॉप जितनी हो, पर प्रोसेसर उसका एक एवरेज लैपटॉप जितना ही है। इंटेल का i7 यूज़ हो रहा है। बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स चलो बहुत एफर्ट्स के बाद दौड़ पा रहे हैं, खुद को संभाल पा रहे हैं, चीज़ें उठा पा रहे हैं, पर जो मिसिंग है वो है इंटेलिजेंस। उदाहरण के तौर पर अगर आप उस रोबोट को इस कार्टन को उठाने का इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो वो इसे उठाने लग जाएगा, पर अगर ये कार्टन गीला है तो वो इसे वैसे ही उठाएगा जैसे वो पहले कार्टन्स को उठा रहा था। अभी इनमें इतनी समझ नहीं आई है कि वो देख कर ही बॉक्स गीला है ये समझ जाए और उसे उठाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढे। कोई भी रोबोटिक्स इंजीनियर इस टाइप का बेसिक समझदारी इन मशीनों में डीप लर्निंग की मेथड से डाल सकता है, पर इसको प्रोसेस करने के लिए हमें और भी बेहतर प्रोसेसर चाहिए, जो कि हमारे पास है। पर अभी उन हैवी प्रोसेसर्स को इन रोबोट्स में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अभी जो हमारा पावर सोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। हम आज भी लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर हैं। इसीलिए जब तक ये सब दिक्कत हट नहीं जाता, हम और आप सेफ हैं। पर कब तक? बहुत जल्द इन सब का सॉल्यूशन निकल जाएगा। खेलने वालों के पास बहुत पैसा है। इससे पहले कि कोई उस बैटरी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करे, किसी अच्छे और ट्रस्टेड इंसान को उनसे बेहतर रोबोट्स बनाने होंगे। और ऐसा एक ही इंसान है जिस पर हमको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो है हम खुद। इफ़ नॉट मी देन हु? हम बाकियों से बेहतर रोबोट्स बनाएंगे और मानवता को सुरक्षित रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कल को रोबोट्स इंसानों के विनाश का कारण बनेंगे, हो सकता है ऐसा ना हो, पर संयोग कभी शून्य नहीं है। इस 1.5 साल की यूट्यूब जर्नी में मेरे कई अच्छे दोस्त बने हैं। एक्सपोजर बॉय, हर्षिता ओझा, ब्लैक जैक गेमर, एक्सट्रॉक वाईटी, साइक्लोन गेमिंग, एक्सपोजर बॉय, ग्रेट गियर, लॉजिकल इंसान, हैरी मोंगा, आप सबको मेरे ऊपर इस सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल अभी हम कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। यह है मेरा प्लान। अभी हम C शुरू कर दिए हैं, फिर C++ सीखेंगे, उसके बाद DSA, फिर पाइथन, फिर अर्डुइनो किट पर प्रोग्रामिंग करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग छोटे मोटे रोबोट्स बनाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सीखेंगे, जहां हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार PCB डिज़ाइन कर रहे होंगे, किट, सर्किट, सेंसर्स वगैरह ये सब अरेंज कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम मैकेनिकल सीखेंगे, जहां पर मूवमेंट वगैरह कैसे होगी उस मशीन की, ये सब स्ट्रक्चर उसकी डिज़ाइन कैसे होगी, ये सब सीखेंगे। फिर हम मार्केट में या तो सर्जरिकल रोबोट्स लाएंगे, या तो एग्रीकल्चर रोबोट्स, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए लेबर रोबोट्स लाएंगे। इसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करेंगे, एक बेस बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे एक, और साथ ही साथ बायोमित्रा टाइप रोबोट बनाएंगे, जिसमें हम बॉस्टन डायनामिक्स वालों से अच्छा मोबिलिटी का पैर लगाएंगे। फिर हम उसको टेस्ला रोबोट से अच्छा स्ट्रक्चर में डिज़ाइन करेंगे। तब तक में हो सकता है अच्छा बैटरी आ जाए, अगर नहीं आया तो अपना कुछ उपाय ढूंढेंगे। ये था मेरा एक रफ प्लान। तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे जब हम अपना पहला रोबोट बना चुके होंगे। उसका एक पूरे लंबे जर्नी का एक वीडियो के साथ मिलेंगे। हम इसके बारे में बहुत दिन से सोच रहे थे, बहुत दिन से। हमको अब मेरे ज़िंदा रहने का सही उद्देश्य पता चल गया है। वचन दे रहे हैं अगली बार मिले तो एक रोबोट के साथ ही मिलेंगे। अभी हमको पूरा ध्यान लगाकर इसके पीछे पढ़ाई करने का ज़रूरत है, इसलिए हो सकता है 3 से 4 महीने लग जाएं। उसी वक्त मिलेंगे, शायद जनवरी या फरवरी। ठीक है, फिर
मिलते हैं। जय श्री राम।